भाई स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति एक उद्योग स्थापित करता है, मतलब एक करना चाहता है, तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है वो क्या करना चाहता है, एक अपना इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, वो क्या करना स्थापित करना चाहता है, तब उसे जल प्रदूषण निवारण और निरीक्षण अधिनियम 1974 होगा बेटा, ना कि 1971। कब अधिनियम आया था? वो 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में आया था, 1974। ठीक है, 1974 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? राज्य बोर्ड से पूर्व जो अनुमति है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, और अनुमति स्वीकृत होने की दशा में उस व्यक्ति के पास कौन से उपचार उपलब्ध है? अनुमति जब स्वीकृत हो जाएगी उसकी दशा में क्या होता है, उस व्यक्ति के पास कौन से उपचार उपलब्ध होंगे? राज्य बोर्ड को पूर्व अनुमति के बिना कोई उद्योग स्थापित करना एवं संचालित करने के क्या परिणाम है, वो भी हमें एसपीसीबी वाला बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में कैसे पूर्व अनुमति लेते हैं कोई भी उद्योग स्थापित करने से, नया टॉपिक है। आपको अगर आप कभी अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हमें कैसे अनुमति लेनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो बोला कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत उद्योग स्थापना और संचालन के लिए राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया यह है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 का उद्देश्य यह है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण है। मतलब इसका जो अधिनियम का उद्देश्य क्या, सबसे पहले तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण है। इस अधिनियम के तहत देखें तो किसी भी उद्योग प्रतिष्ठान या व्यापारिक इकाई को जल प्रदूषण करने वाले पदार्थों के निर्वहन का या जल स्रोत के उपयोग करने से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड यानी एसपीसीबी से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत देखेंगे तो अगर किसी भी उद्योग प्रतिष्ठान या व्यापारिक इकाई को क्या करना है, जल प्रदूषण करने वाले पदार्थों के निर्वहन या जल स्रोत का उपयोग करना है, मतलब जल प्रदूषण जो करने वाले जो पदार्थ है उनका निर्वहन करना है या जल स्रोत का उपयोग करना है, उससे पहले क्या होता है, उससे संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एसपीसीबी से अनुमति प्राप्त करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। आगे चलते हैं तो बोला पूर्व अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्व अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई कहलाती है। क्या होती है पूर्व अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया? कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई कहलाती है। आवेदन की प्रक्रिया देखेंगे तो इच्छुक व्यक्ति और उद्योग को कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन करना होता है। आवेदन में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। उद्योग के प्रकार और श्रेणी यानी लाल, नारंगी, हरा। ठीक है, कैसा है? लाल है, नारंगी और हरा है, बिल्कुल ही प्योर है। रेड जोन वाला है, ग्रीन जोन वाला है, या और क्या है, ऑरेंज जोन वाला है, तो ये बताना होता है। उद्योग की स्थिति और भूस्थान बताना होता है। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण देना होता है। जल का उपयोग और निर्वहन की प्रक्रिया बताएंगे। अपशिष्ट जल का उपचार एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान को बताएंगे। ठीक है, आते ही बताएंगे कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA अति आवश्यक हो इसमें। ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं? आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। उद्योग का नक्शा और लेआउट बनाना बताना होता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ETP, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ETP का विवरण देना होता है। भूजल उपयोग की रिपोर्ट देनी होती है। भूमि स्वामित्व या पट्टे का प्रमाण जो होता है वो देना होता है। क्षेत्रीय प्राधिकरणों की मंजूरी देनी होती है। शुल्क क्या पड़ता है? आवेदन के साथ राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा करना होता है, जो एक तरीके का मूल्य होता है, फीस होती है। निरीक्षण और मूल्यांकन देंगे तो आवेदन जमा होने के बाद राज्य बोर्ड के अधिकारी स्थल का निरीक्षण करते हैं। जमा होने के बाद आवेदन जमा होने के बाद क्या होता है, जो राज्य बोर्ड के अधिकारी है वो स्थल का निरीक्षण करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योग की स्थापना पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो, और यह सुनिश्चित भी किया जाता है कि उद्योग की जो स्थापना होती है पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो। अनुमति जारी करना देखेंगे तो निरीक्षण और आवेदन की समीक्षा के बाद राज्य बोर्ड यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई जारी करता है। ठीक है, निरीक्षण और आवेदन की समीक्षा के बाद देखेंगे तो राज्य बोर्ड है वो कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई जारी करता है, और यह अनुमति उद्योग को निर्माण और स्थापना शुरू करने की अनुमति प्रदान करती है। यह अनुमति क्या करती है? उद्योग को निर्माण और स्थापना शुरू करने की अनुमति भी प्रदान करती है, लेकिन यह संचालन की अनुमति नहीं होती है। लेकिन यह क्या होती है? संचालन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। संचालन की अनुमति देखेंगे तो कंसेंट टू ऑपरेट यानी कि सीटीओ क्या होता है? स्थापना के बाद उद्योग को कंसेंट टू ऑपरेट भी प्राप्त करना होता है। मतलब पहले तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश होता है, फिर कंसेंट टू ऑपरेट भी होता है। ठीक है, तो सीटीओ के लिए उद्योग को यह प्रमाणित करना होता है कि उसने सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन किया है कि नहीं किया है। और सीटीओ के लिए क्या होता है? जो उद्योग है उसको यह प्रमाणित करना होता है, उसको साबित करना होता है कि उसने जितने भी पर्यावरणीय नियम है उनका पालन किया भी है कि नहीं किया है।
उद्योग को अपनी जल उपचार प्रणाली और निर्वहन मानकों के अनुपालन का प्रमाण देना आवश्यक है। और उद्योग को क्या होता है, अपनी जो जल उपचार प्रणाली हो गई और जो निर्वहन मानक होते हैं उनको उनके अनुपालन का प्रमाण देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अनुमति अस्वीकृत होने का उपचार देखेंगे तो रेमेडीज इफ परमिशन इज डिनाइड। यदि राज्य बोर्ड अनुमति देने से इनकार करता है तो उद्योग के पास निम्नलिखित उपचार उपलब्ध है, जैसे कि पुनर्विचार याचिका, अपील, दोबारा विचार करने की अपील डाल सकते हैं कि उद्योग या व्यक्ति जल प्राधिकरण यानी कि वाटर एप्लीट अथॉरिटी में अपील फिर से कर सकता है। अपील का समय सीमा अधिनियम के तहत दी गई आमतौर पर 30 दिन होते हैं, मतलब जो समय सीमा होती है अपील का समय तथा सीमा अधिनियम के तहत दी गई जो आमतौर पर 30 दिन होते हैं। न्यायिक उपचार ले सकता है इसमें, यदि अपीलीय प्राधिकरण जो है भी स्वीकृत अस्वीकृत ही को ही सही ठहराता है तो उद्योग उच्च न्यायालय कोर्ट यानी कि जो है हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है। जो रिट याचिका होती है उसको क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। न्यायपालिका सुनिश्चित करेगा कि अस्वीकृति प्राकृतिक न्याय और विधिक प्रक्रियाओं के तहत हो। न्यायपालिका क्या करेगा, सुनिश्चित भी करेगा कि अस्वीकृति है वो प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस और एक लीगल प्रोसेस के तहत ही दी गई हो। राज्य बोर्ड के अनुपालन की गारंटी देना, तो उद्योग को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करके पुनः आवेदन करना पड़ सकता है, और अगर उद्योग को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार वो कर लेता है तो उसके पुनः आवेदन वो करना पड़ सकता है। बिना अनुमति के उद्योग स्थापित करने के क्या परिणाम है, तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है भाई, पीनल प्रोविजन। जल अधिनियम 1974 की धारा 25 और 26 के तहत बिना अनुमति उद्योग स्थापित करने में दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसमें शामिल है 10,000 रुपए तक का जुर्माना और कारावास 6 महीने से 6 साल तक का कारावास भी हो सकता है। उद्योग बंद करने का आदेश देखेंगे तो कह रहा है कि राज्य बोर्ड उद्योग को बंद करने का आदेश भी दे सकता है, जब्ती यानी सीज हो सकता है, सीजर हो सकता है। राज्य बोर्ड उद्योग की मशीनरी और उपकरणों को जब्त कर सकता है। राज्य बोर्ड क्या करता है, उद्योग की जितनी मशीनें हैं और उपकरण उनको भी क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। पर्यावरणीय क्षति का मुआवजा देखेंगे तो पर्यावरणीय क्षति का मुआवजा, उद्योग को पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है। और प्रदूषण भुगतान का सिद्धांत देखेंगे, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी इस पे लागू होता है कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा वही उसका हर्जाना भरेगा। न्यायालय में मामला जाएगा तो राज्य बोर्ड इस मामले को पर्यावरणीय न्यायालय या सत्र न्यायालय में ले जा सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण इसमें देखेंगे तो कह रहा कि एमसी मेहता बना भारत संघ वाला मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय अनुमति के बिना संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको पर्यावरणीय अनुमति के बिना संचालन करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बना भारत संघ 1996 देखेंगे तो अदालत ने कहा कि प्रदूषक इकाइयों को संचालन से पहले पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। अदालत ने क्या कहा है कि प्रदूषक इकाइयों को संचालन से पहले क्या करनी चाहिए, पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। गोदावर्मन या तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ है, तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ देखेंगे तो न्यायालय ने कहा कि पर्यावरणीय अनुमति के बिना औद्योगिक गतिविधियों को रोकना राज्य का कर्तव्य है। न्यायालय ने कहा है कि जो पर्यावरणीय अनुमति के बिना जो औद्योगिक गतिविधियां उनको रोकना राज्य का कर्तव्य है। पर्यावरणीय प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव क्या होते हैं, तो सख्त निरीक्षण और अनुपालन होना चाहिए। पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन की नियमित जांच हो, जन जागरूकता हो, उद्योगों और जनता को पर्यावरणीय नियमों के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए और तकनीकी सुधार देख करवाना चाहिए कि उद्योगों को स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण यानी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों का अनिवार्य बनाना भी चाहिए। आखिरी में इसमें कह रहा है, आखिरी में की कंक्लूजन कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उद्योग स्थापना और संचालन के लिए राज्य बोर्ड की अनुमति भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना उद्योग स्थापित करने या संचालित करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो पर्यावरणीय न्याय को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 वाला जो मैटर था उसमें जो भी चीज हम लोग के आती है कि ऐसे अनुमति लेंगे, सीटीओ, सीटीई, कंसेंट टू स्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, जितना होता है उसमें पहले हम लोग को क्या मतलब कोई भी उद्योग स्टैब्लिश करने से पहले या उसे चलाने के लिए हमें कौन कौन सी मतलब होती नहीं अनुमति प्राप्त करनी होती है, सब इसमें हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे एनवायरमेंटल लॉ के, मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और इन वीडियोस के साथ बने रहिए और तब तक ले जय हिंद, जय भारत।